आप सब फिक्र मत कीजिए, वजीर आला ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब हम भी उनके लिए कुछ करेंगे। बेशक हम उन्हें खुद ढूंढेंगे। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। हम उस गद्दार को ढूंढेंगे और सबके सामने बेनकाब करेंगे। अब तेरा क्या होगा सफर? सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। हटिए हटिए, हमारे बूढ़े दादा जान को आने दीजिए, जगह दीजिए भाई। दादा जान अपना भाई भी तो कह सकती थी। कोई मानता कहाँ भाईजान। और एक तो आपके कहने पर ये गरीबों के इलाके में आए हैं और आप हम ही से बहस कर रहे हैं। बात बताइए भाईजान, कि आपके मुच्छड़ की गुफा का बदबूदार इलाके में होना जरूरी था? वो इसलिए क्योंकि मुच्छड़ को ढूंढने के लिए इन सड़ी गली गलियों से गुजरना पड़ेगा। इसके बारे में कोई सोचेगा तक नहीं। अब वो गुलगुला हमारे साथ होता तो यहाँ से हमें जाना नहीं पड़ता, पर अब क्या करें, वो तो रहा नहीं हमारे साथ, तो अब और कोई चारा नहीं बचता, इन गलियों से गुजरना ही पड़ेगा। उस लड़के से हम हार गए। वो जादुई पारा हिक्स जरिया था मलिका तक पहुंचने का। वो उसे भी ले गया, उसे भी ले गया। दिखाइए भाईजान, दिखाइए। बचपन से समझाती आई हूं ना आपको कि जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो बेकार के जुमले बोलकर वक्त बर्बाद नहीं करते भाईजान। दुश्मन को बर्बाद करते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो लुत्फ उठाना है। मुझसे लड़ने से सच बदल जाएगा क्या भाईजान? क्योंकि सच तो ये है कि अलादीन ने आपसे आपकी सोन मीनार, फिर आपकी वजीर की गद्दी, आपका जिन, आपकी मंगेतर, अब तो आपका वो जादुई चिराग भी छीन लिया। अब्बू जान में ठीक कहा करते थे, आप ना खानदान का नाम डुबोने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं बस। ज़बान को लगाम दो, वरना हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहन हो। क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारिए, मारिए, आज खत्म कर दीजिए आप, मारिए। भाईजान, इससे कोई फायदा नहीं है, मुझसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आपका ही नुकसान है। क्योंकि आज इस वक्त अगर कोई आपके साथ खड़ा है तो वो हम हैं, हम खड़े हैं। हमें छोड़िए, अलादीन के बारे में सोचिए। वो किसी भी वक्त अपनी टोली और वो जिन और सुल्ताना के साथ हमें ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचता होगा। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर हम कहाँ जा सकते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में उस लड़के और उसकी टोली को खबर न पड़े? ऐसी तो एक ही जगह है। कौन सी जगह? किस जगह की बात कर? भाईजान, हमें बताइए तो सही। रुकिए भाईजान। क्या सोच रहे हो?
तुम क्या सोच रही हो? पहले तुम बताओ। पहले तुम। हम ये सोच रहे थे कि जब अलास्मीन होगी तो उसे बताने के लिए कितनी कहानियां और कितने किस्से होंगे हमारे पास। और मैं ये सोच रहा था कि हमारे इतने किस्से और कहानियों के बीच अलास्मीन कब होगी? काली जो आका। चलिए आका। हाँ जिनीमिनी, चले। सुल्ताना यास्मीन, आवाम आपका इंतजार कर रही है। कुल्लू चाचा, बगदाद हर साल जश्न फतेह मनाता है। वो जश्न जो बुराई पर अच्छाई की फतेह के लिए मनाया जाता है, जिसमें मुल्क के हर दुश्मन को बद्दुआ दी जाती है। पर बदकिस्मती से आज तक उमार और अलादीन को सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। और अब बद्दुआ उसे दी जाएगी जो वाकई इसके लायक है, सफर को। इस साल इस जश्न में सबके सामने सच आएगा। इंशाअल्लाह भाई, मेरे भाई, ऐसा ही होगा। जीनू 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 रुक। जीनू 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 मेरी बात तो सुन, रुक। अलादीन देख ना कितना परेशान कर रहा है मुझे। 51 रोटियों से आज तक तेरा पेट भरा है? हाँ, अच्छे से खा बेटा। जीनू जीनू। अम्मी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो जिनी मिनी और ये किसी के घर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पानी है, मटका लाने की क्या जरूरत थी। ले ठेंगा, तुम्हारे इस मुखौल पे कोई नहीं हंसा। कमाल है। ठीक है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे वाह, देखो बहू अभी तक घर आई नहीं और बेटे ने माँ को ना कहना शुरू कर दिया। देख रहे हैं चाची जान? कुल्लू, मुझे क्या पता था कि बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ेंगे मुझे। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो मजाक कर रहा था। या अल्लाह, जिन्हों तुम्हारे खाना ना खाने से अम्मी को गहरा सदमा पहुंच गया। देखो, इन्होंने बुढ़ापे की बातें करना शुरू कर दी। अरे बस बस बस। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ। कान बंद करके बस खाना ही खाऊंगा। लाइए। वल्लाह वल्लाह हबीबी, चाह गई गरीबी। तो आप सब मुझे यहाँ पे बुद्धू बना रहे हैं। जिनू, जो काम अल्लाह मियाँ ने पहले ही कर दिया उसमें मेरी क्या जरूरत? अल्लाह मियाँ ने कौन सा काम किया? इतने इंतजार के बाद मुझे मेरा भाई वापस मिला, क्या मैं थोड़ी टांग खिंचाई ना करूं? बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल सही। लेकिन मेरी टांग तो है नहीं, तो अगर खिंचाई करने का इतना ही मन है तो मेरे हाथ खींच लो। लाओ, खींचता हूं। अरे अरे अरे, तुम लोग बस करो, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। लेकिन अभी खेल का आखिरी पड़ाव बाकी है। जब नकचड़ी अवाम के सामने जाएगी और उन्हें यह तसल्ली देगी कि उनकी सुल्ताना बिल्कुल ठीक है और जश्न फतेह का ऐलान करेगी, तब हम उस सफर को ढूंढने जाएंगे। ढूंढने क्यों जाएंगे? मेरे जादू है ना, मैं अपने जादू से पता कर लूंगा कि वो कमबख्त इस वक्त कहाँ है और उसे यहाँ ले आता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं जिनू, ये लड़ाई हम सबकी है, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। उस शैतान ने मुझसे मेरे अब्बू को, अंगूठी छाप को छीन लिया, नकचड़ी से उसके अब्बू को छीन लिया, तुम्हें और अम्मी को सताया, मुझे मेरे अपने लोगों की नजरों में गिरा दिया, कत्तार बना दिया। उसे तो मैं रंगे हाथों पकड़ के घसीटता हुआ यहां लेकर आऊंगा। पर आका, आप बाहर गए और आवाम आपके पीछे पड़ गई तो? मुझे कुछ नहीं होगा चाचा, कोई मुझे नहीं रोकेगा। मगर कैसे?
खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं जाकर खत्म होगा। और साथ ही साथ खत्म हो जाएंगे तेरे झूठ और तेरी सारी चालबाजियां भी। तैयार हो जा जफर, आज बगदाद पहली बार तेरा असली चेहरा देखेगा। नाम जहर, नाम जहर। या अल्लाह, इस हुलिये में तो हमारे जहर का कहर किसी पे काम नहीं करेगा। अगर किसी ने हमें पहचान लिया ना ऐसे, सच बता रहे हमारी नाक कट जाएगी। तो अपना मुंह बंद रखो ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। बस एक बात बताएं भाईजान, आपकी सारी तरकीबें ना बहुत ही बेकार की होती हैं। पता नहीं क्या सोच के हमें भटे हाल बना दिया है। बिल्ली ईरान की, बहन कूड़ेदान की। खैर बताइए हमें क्या करना है। अलादीन के खिलाफ एक गहरी साजिश में मुच्छड़ का साथ देना। अलादीन और उसके साथी हमें ढूंढते हुए बहुत जल्द आने वाले हैं, पर हम जाकर एक ऐसी जगह पर छुपेंगे जिसके बारे में वो सोचेगा तो जरूर, लेकिन कुछ देर के बाद। और ऐसी जगह मुच्छड़ की गुफा। और अलादीन, उसका क्या करेंगे हम? वही हाल जो किसी जानी दुश्मन का किया जाता है। जैसे कि वक्त दुश्मन को मजा चखाने का है जहर। बस तुम हमारे साथ रहना और फिर जैसा हम कहे वैसा करते रहना। भाई तुम्हें लगता है ये पैतरा काम आएगा? हाँ जिनू, अब तुम अपने जादू से ये पता करो कि वो सफर कहाँ है। जो हुक्म मेरे आका। चाचा की बीवी होती है चाची, खालू की बीवी होती है खाला। कहाँ है ये वजीर लाला? इससे पहले कि जरूरत से ज्यादा शातिर उस लड़के को हमारी चाल समझ में आए, हमें मुच्छड़ के गुफा में पहुंच जाना चाहिए। ये मुच्छड़ है कौन भाईजान? आपने उसका हुलिया क्यों ले रखा है? बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, सफर में सुनाते हैं तुम्हें। आने दो। सफर सफर, दुनिया बोले जफर जफर। बेटे के तुम समझा जिसे सिला हुआ पापड़ वो तो मिर्ची का अचार निकला। दुश्मन उम्मीद से ज्यादा होशियार निकला। और अफसोस जफर, तेरे सारे खानदान की होशियारी भी ना आज काम नहीं आने वाली। वो सोच रहा है कि वो मुच्छड़ बनकर मुच्छड़ की गुफा में चला जाएगा तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। गलत सोच रहा है। चिन्नू तो बाहर है, तो प्रेस चिराग में क्या है?
भाई क्या सोच रहे हो? चलो, हमें उस कमबख्त को फीके हाथों पकड़ना है। फीके हाथों नहीं, रंगे हाथों। अरे वही मतलब, रंगे हाथों। अगर वो कमबख्त चला गया तो हमारे रंग उड़ जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो जीनू। चलो फिर दुश्मन से मिलते हैं। जो हुक्म मेरे आका। फूल बगीचे में खिलते हैं, चलो उस कमबख्त से मिलते हैं। घबराओ मजने में। सफर ने इतनी देर से हमारी आवाम को अंधेरे में रखा है, लेकिन अब उनकी सुल्ताना उनका हाथ पकड़कर उन्हें सच्चाई की रोशनी में लाएगी। और तुम्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो हम पर यकीन करते, तुम भी करो। तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। बगदाद की आवाम बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आपके जैसी सुल्ताना मिली। और शेख जिनू खुशकिस्मत है कि उन्हें तुम मिली। वो है फलों की दीवाने और तुम उनकी आलू बुखारा जी। हाय तारा जी। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। लगता है सब लोग आ गए, हम चलते हैं। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। हमने आज आप सभी को यहाँ बुलाया है शुक्रिया कहने के लिए। अगर आज आपकी सुल्ताना आपके सामने सही सलामत खड़ी है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बत की वजह से। शुक्रिया हमें हर बार, हर खतरे से, हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। शुक्रिया। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन। हर साल की तरह इस साल भी हमारे बगदाद में जश्न फतेह मनाया जाएगा। आप सभी को उसमें शरीक होना है। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन। सुल्ताना यास्मीन। और हर साल की तरह इस साल भी हम जश्न फतेह की सारी जिम्मेदारियां हमारे वजीर आला को सौंपते हैं। माफ कीजिएगा सुल्ताना, हमने वजीर आला को हर तरफ ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। आप सब फिक्र मत कीजिए, वजीर आला ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब हम भी उनके लिए कुछ करेंगे। बेशक हम उन्हें खुद ढूंढेंगे। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। हम उस गद्दार को ढूंढेंगे और सबके सामने बेनकाब करेंगे। अब तेरा क्या होगा सफर? सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। हटिए हटिए, हमारे बूढ़े दादा जान को आने दीजिए, जगह दीजिए भाई। दादा जान अपना भाई भी तो कह सकती थी। कोई मानता कहाँ भाईजान। और एक तो आपके कहने पर ये गरीबों के इलाके में आए हैं और आप हम ही से बहस कर रहे हैं। बात बताइए भाईजान, कि आपके मुच्छड़ की गुफा का बदबूदार इलाके में होना जरूरी था? वो इसलिए क्योंकि मुच्छड़ को ढूंढने के लिए इन सड़ी गली गलियों से गुजरना पड़ेगा। इसके बारे में कोई सोचेगा तक नहीं। अब वो गुलगुला हमारे साथ होता तो यहाँ से हमें जाना नहीं पड़ता, पर अब क्या करें, वो तो रहा नहीं हमारे साथ, तो अब और कोई चारा नहीं बचता, इन गलियों से गुजरना ही पड़ेगा।
शबनम, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? पतली सी गली में हैजे की तरह फैल कर चलेगी तो कोई भी धक्का देगा ना। देख के नहीं चल सकती है तू? तू देखिए तो कैसे बिल्लियों की तरह लड़ रही है भाईजान। बिगड़ी हुई शहजादियों की तरह नखरे करना बंद करो और चलो चुपचाप यहाँ से चलो। आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक, अभी बताती हूँ। हाथ पीछे। छोड़ो तुझे। रुक, मुझे छोड़ो। रुक तुझे। अरे रुक ना, कहाँ जा रही है? तुम्हारी मदद। अरे क्या कर रही है? रुक ना, तुम लोग की इतनी हिम्मत मुझे हाथ लगाओगी? अलादीन के वहाँ पहुँचने से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। तमाशे क्या कर रही हो तुम? बाहर में जाए वो लड़का, और बाहर में गया। बाहर में जाए ये सब लोग। आज तुम लोगों को मेरे घर से कोई नहीं बचा सकता। कौन है तू? कैसा कहर? तेरा कहर? अरे हटिए भाईजान, आज मैं तुम सब लोगों को तुम्हारी औकात याद दिलाती हूँ। ये लड़की का दिमाग खराब हो गया है। वहाँ सुल्तानों को हमारा सच पता चल गया होगा, सिपाही तैनात कर दिए होंगे हमें ढूंढने के लिए। हम बेवकूफ यहाँ हुलिये बदल बदल कर दुनिया से छुपने की कोशिश कर रहे हैं और ये मोहतरमा लगी पड़ी है। क्या समझते हो अपने आप को? बड़ी आई ये औकात दिखाने वाली। कहीं की शहजादी है तू? औकात से तो तू हमारे बराबर की ही लगती है। खामोश!